ईरान अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान के बहुत देश दुश्मन हो गए हैं कि ईरान एक साथ 16 देशों से टकराव की स्थिति में है। ये वो हालात हैं ईरान के लिए। इजराइल और अमेरिका के साथ देखिए खाड़ी देशों और यूरोपीय ताकतों के नाम की लिस्ट यहां पर सामने आई है। एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं जो इस वक्त आपकी आंखों के सामने है कि वो कौन कौन से देश है। देखिए चलिए अब आपको ये दिखाते हैं। इजराइल, अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, जॉर्डन, इराक, बहरीन, ओमान, सीरिया। इसके अलावा आप साइप्रस को देख लीजिए, फ्रांस को देख लीजिए, ब्रिटेन, जर्मनी, ग्रीस। दरअसल ये वो फहरिस्त है 16 देशों से जंग लड़ने के लिए क्या मौजूदा ईरान, जिसके पास भले ही मिसाइलों का, भले ही ड्रोन का अत्याधुनिक जखीरा क्यों ना हो, लेकिन क्या वो इन देशों से लड़ सकता है? वो 16 देशों के साथ मुकाबला करने की स्थिति में नजर आता है। और इस बीच ईरान, अमेरिका और इजराइल के जंग में ईरान का पलटवार लगातार जारी है। ईरान रुका नहीं है, भले ही खामनेई का खात्मा क्यों ना हो गया हो। ईरान ने फिर अमेरिका और इजराइल के ठिकानों को निशाना बनाते हुए कद्र और इमाद बैलिस्टिक मिसाइलें यहां पर दागी हैं। इजरायली और अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी एक्टिव मोड पर हैं और ईरानी हमलों को इंटरसेप्ट करने की कोशिश जारी है। और कई ऐसे हमले हैं जिन्हें इंटरसेप्ट किया भी गया है, क्योंकि इजराइल देखिए इसमें सबसे ज्यादा माहिर माना जाता है। छोटी लेकिन वो अत्याधुनिक तकनीक उसके पास मौजूद है, जिसके बूते वो वैश्विक तौर पर कमतर नहीं आंका जाता है। और यही वजह है कि इंटरसेप्ट करने की जो उसकी सबसे बड़ी कुवत है, वो कई हमलों को नाकाम भी यहां पर करती हुई नजर आई है। लेकिन ईरान ने दागी है कद्र और ये जो हमला यहां पर हुआ है, इसके बाद हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ये भी आप तक पहुंचा दे। हालांकि वो सभी जगह सायरन और हाई अलर्ट से लैस हैं जहां पर सबसे ज्यादा हमले का खतरा। और ईरान जंग के बीच आप तक पहुंचा दे कि क्या कुछ और वॉर ब्रेकिंग यहां पर सामने आ रही है। ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं वॉर ब्रेकिंग के जरिए। ईरान जंग के बीच लेबनान में हिजबुल्लाह इजराइल के बीच देखिए किस तरह से ये जंग जारी है। और ये तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। युद्ध के मैदान से निकली इस तस्वीर को आप देख लीजिए। लेबनान की ये तस्वीर जहां लेबनान में इजराइल के हमले का ये खौफनाक वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। और इस धमाके में आप देख लीजिए इस बिल्डिंग को कैसे ये पल भर में ही धराशायी हो जाती है, तबाह हो जाती है। और ये भयंकर खौफनाक मंजर, मतलब वो मजबूत नींव लेकिन निशाना ऐसा साधा गया कि एक सेकंड में ही, पलक झपकते ही पल भर में देखिए निस्ते नाबूद ये बिल्डिंग यहां पर हो जाती है। ये जंग के मैदान से, युद्ध के मैदान से सामने आई ये भयंकर तस्वीर दिखाती है। और देखिए लगातार जंग की तस्वीरें यहां पर सामने आ रही है। दहशत से भरी वो तस्वीरें जो युद्ध के मैदान से सामने आती है। वॉर ब्रेकिंग यहां पर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, जहां पर इजराइल डिफेंस फोर्स ने ईरानी हमले को कैसे नाकाम करने का दावा किया है। ये वॉर ब्रेकिंग है। दरअसल आईडीएफ ने जारी किया है ऑपरेशन का एक वीडियो, और इस वीडियो को भी आप तक पहुंचाएंगे क्योंकि आईडीएफ ने जो वीडियो जारी किया उसके जरिए दावा भी किया है देश के दक्षिण और उत्तर की तरफ बढ़ रहे ईरान के सैकड़ों ड्रोन को सीमा में दाखिल होने से पहले ही मार गिराया गया। वीडियो में रात के अंधेरे में मिसाइल दागते डिफेंस सिस्टम और हवा में धमाकों की चमक आपको साफ दिखाई दे रही होगी। और सेना का कहना यह है कि बड़ा ड्रोन हमला पूरी तरह से नाकाम यहां पर कर दिया गया है। इलाके में अब भी हाई अलर्ट जारी है, लेकिन दक्षिण और उत्तर मोर्चों पर यह एक्शन दिखाई दे रहा है। और देखिए ये वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो युद्ध के मैदान से यहां पर सामने आ रही हैं, और साथ ही धुआं पश्चिम एशिया नजर आ रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर वॉर ब्रेकिंग इस वक्त आपके सामने मौजूद है, जहां इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह का जो खुफिया प्रमुख है उसकी मौत हो चुकी है। ये बहुत बड़ी खबर है। आईडीएफ ने हमले की पुष्टि की है और सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर बाकायदा पोस्ट करते हुए कहा है कि हिजबुल्लाह के खुफिया मुख्यालय के प्रमुख हुसैन मकलेद को बैरूत में एक सटीक हमले में मार गिराया गया है। यह दावा यहां पर किया गया है। बैरूत देखिए, बैरूत में इजराइल का यह सटीक हमला हुआ जिसमें इस मौत का दावा किया गया है। हमले में हिजबुल्लाह खुफिया प्रमुख ढेर कर दिया गया। तो देखिए ईरान से जंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से जुड़ी वॉर ब्रेकिंग यहां पर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। क्या कुछ कहा गया है? दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की और उनका शुक्रिया यहां पर कहा है। नेतन्याहू ने कहा कि उनके पक्के दोस्त से ये बातचीत हुई है और उन्होंने अपने साथ खड़े रहने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया के तनावपूर्ण हालात पर जॉर्डन, बहरीन के किंग और सऊदी क्राउन प्रिंस से फोन पर बातचीत भी की और वहां के तनाव पर चर्चा की गई है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर बेन्यामिन नेतन्याहू के जरिए शुक्रिया किया गया है। हालांकि भारत सरकार की भी पूरी नजर इस वक्त इस पूरे हालात पर है। Standing with Israel, standing for the truth, and for the enormous friendship of the people of India. They are much admired and loved in Israel. I spoke to our great friend, Prime Minister Narendra Modi. I spoke to him at length yesterday. Thank him for his standing with Israel, standing for the truth, and for the enormous friendship of the people of India. They are much admired and loved in Israel. और पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग अब एक बेहद हैरान करने वाले मोड़ पर सामने आ गई है। ईरान के आसमान में देखिए जारी हवाई हमलों में इस बार महिला पायलट्स ने कमान संभाली है। ऑपरेशन रोरिंग लायन के तहत करीब 30 महिला एयर क्रू मेंबर्स ने सीधे हमलों में हिस्सा लिया। इनमें जाबाज महिला पायलट और नेविगेटर्स शामिल हैं जो ईरान के ऊपर आसमान में देखिए कैसे मोर्चा संभालती हुई आपको नजर भी आ रही होंगी। हमले के खात्मे के बाद देखिए किस तरह से महिला ब्रिगेड का ये मोर्चा संभालता हुआ वीडियो भी यहाँ पर सामने आया है। ऑपरेशन रोरिंग लायन यानी कि वो दहाड़ महिलाओं के सामने यहाँ पर एक शेर की तरह सामने आ रही है जो सब युद्ध में कूद पड़ी है। ईरान के खिलाफ 30 महिला पायलट्स ने ये पूरा मोर्चा जो है बड़े स्तर पर यहाँ पर संभाल लिया है। 30 महिला पायलट फिलहाल इस ऑपरेशन के तहत ऑपरेशन रोरिंग लायन के तहत अब तैनात कर दी गई है। तो इन्हीं तमाम तस्वीरों के बीच में एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा देते हैं फटाफट। ये वॉर ब्रेकिंग जो कि कतर से है। कतर ने ईरान की तरफ से आ रहे 2 और मिसाइलों को यहां पर गिरा दिया है। वॉर ब्रेकिंग इस वक्त आपके सामने। कतर ने ईरान के 2 फाइटर जेट यहां पर ढेर कर दिए हैं और इसके साथ 5 ड्रोन भी निस्तेनाबूद कर दिए गए, गिरा दिए गए। वहीं कतर ने ईरान के Su-24 फाइटर जेट को भी मार गिराया है। देखिए इस वक्त जो ईरान के पास सबसे बड़ी ताकत है वो उसके मिसाइल, वो उसके आधुनिक ड्रोन हैं जिसके जरिए वो इस युद्ध को आगे फिलहाल बढ़ाता नजर आ रहा है। लेकिन इसे भी इंटरसेप्ट करते हुए आसमान में ही ध्वस्त यहां पर किया गया है। और कतर ने ईरान के Su-24 फाइटर जेट यानी कि जिसकी ताकत यहां पर एक बड़े लोहे जैसी मजबूती लाती है उसे भी मार गिराया गया है। और आप देखिए किस तरह से इस बीच एक और बड़ी खबर आप तक जल्द पहुंचा देते हैं। वॉर ब्रेकिंग इस वक्त आपकी आंखों के सामने मौजूद है जो बस अब आने ही वाली है। अमेरिकी B-1 बॉम्बर, एक ऐसा बॉम्बर जो अपने दुश्मन को बिल में घुसकर यहां पर उसका खात्मा करता है। ईरान में जबरदस्त हमला इसके जरिए यहां पर किया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि अमेरिकी B-1 लंबी दूरी के बॉम्बर वाली जो ये पूरी ताकत है बीती रात ईरान के अंदर घुसी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं को कमजोर करने के लिए ये बड़ा हवाई हमला देखिए किस तरह से किया गया है। अमेरिकी कमान ने यह भी कहा कि यह कार्रवाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद की गई है और इस हमले का जो टारगेट था ईरान की मिसाइल फैक्ट्री को जमींदोज करना था। क्योंकि बार बार विश्लेषक एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि जब तक ईरान की यह मिसाइल फैक्ट्री जिंदा है, मजबूत है, इसकी नींव नहीं हिलती, तब तक ईरान झुक सकता ही नहीं है। क्योंकि इसका लोहा, इसकी कुवत पूरा विश्व यहां पर मानता है। और अमेरिकी B-1 बॉम्बर के जरिए देखिए ईरान में जो जबरदस्त हंगामा यहां पर हुआ है और जबरदस्त जो ये भयानक तस्वीरें सामने आई। और इस बीच देखिए इजराइल की तरफ से ईरान के नुकसान को लेकर एक बड़ा दावा यहां पर किया गया है। वो बड़ा दावा किया है आपको ये भी बता देते हैं। दावे के मुताबिक ईरान पर जो हमले किए गए हैं उनमें 2500 से ज्यादा बम गिराए गए हैं। ये बम वर्षा 2500 से ज्यादा हुई है। ईरान में 600 साइट्स ध्वस्त कर दिए गए हैं। देखिए पूरी इंफॉर्मेशन। ईरान के 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें तबाह कर दी गई हैं। वही बैलिस्टिक मिसाइलें जिसके दम पर ईरान आगे बढ़ रहा है और 200 एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया गया। और यही नहीं, अमेरिका इजराइल की चपेट में ईरान के 131 शहर जो हैं वो इस वक्त आ चुके हैं। बाकी शहरों पर भी निशाना साधा जा रहा है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर अब तक ईरान के 1000 से ज्यादा ठिकानों पर ये हमले किए हैं। वहीं पर अमेरिका इजराइल के हमले में अब तक 555 लोगों की जान तक जा चुकी है जबकि 700 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हुए हैं। और जाहिर सी बात है ये युद्ध का मैदान है, ये आंकड़ा बढ़ भी यहां पर सकता